हफ्ता चला गया, कुछ आया ही नहीं उनकी तरफ से। फिर बाद अचानक से मेल आता है कि रात में हम सब बैठ के पढ़ते रहते थे, फेशियल एक्सप्रेशन सिखाए गए थे, लोग फेल हो गए थे। और फिर है ना वो मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, इतना 5 स्टार होटल में रुक रही हूँ। इट वॉज अनबिलीवेबल यार, बहुत बोर हो रहा है। अब दिल्ली लेओवर्स करे वापस से भेज दिया गया था। लोग बोलते हैं कि ये डिसएडवांटेज हो, फैमिली से दूर रहते हो। डोंट थिंक मैं इतना ज्यादा एक्सपोजर मुझे मिल। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। माय नेम इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय कैबिन क्रू जर्नी की कैसे रोलर कोस्टर राइड रही है मेरी कैबिन क्रू जर्नी की। तो हम स्टार्ट करते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू देने के पहले। जब मेरे घर वाले रेडी थे मुझे कैबिन क्रू बनाने के लिए, बट मैं रेडी नहीं थी क्योंकि मेरे को ऐसा था यार पता नहीं मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, या अगर रिजेक्ट कर दिया तो मैं कैसे रिजेक्शन फेस करूंगी। बट फिर फाइनली पापा ने टिकट करा दी और हम पहुंच गए थे दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए। दिल्ली पहुंचने के बाद में इतनी सारी लड़कियां देख के फिर मेरे को डर लग गया था। मैंने कहा मैं नहीं दे रही इंटरव्यू, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वापस से मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट करा कि देखे तो देखते हैं क्या होता है आगे। फिर फाइनली इंटरव्यू देने के लिए मैं अंदर गई तो देख रही हूँ यार वहाँ पे भी इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं। ऑलमोस्ट 600 से 700 लड़कियाँ बैठी हुई थी एंड बिलीव मी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी ना कि उनको देख के मेरे को ही ऐसे फील हो रहा था कि यार नहीं हो पाएगा या पता नहीं क्या होगा। फिर फाइनली इंटरव्यू दिया। फर्स्ट राउंड हुआ HR राउंड, जिसमें 10 लोगों को बिठाया हुआ था और उसमें से सिर्फ हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे थे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद में फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो ठीक है, इनमें से तो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। सेकेंड राउंड हुआ था फिर, जिसमें BMI चेक किया गया था, हाइट, वेट, टीथ, ये सारी चीज़ें चेक की गई थी, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। फिर थर्ड राउंड हुआ जो कि था ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे हम लोगों को। सेम क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन, और उस पर सब लोगों ने बात करी थी। ग्रुप डिस्कशन में भी हम 10 लोग गए थे, एक टेबल पे बैठे हुए थे और 2 इंटरव्यू हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें से एक हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहे थे और दूसरे माइनस या प्लस मार्किंग्स दे रहे थे सब लोगों को सुनने के बाद में। तो इस तरीके से फिर से हम 2 लोग इस राउंड में सिलेक्ट हो गए। फिर फोर्थ राउंड हुआ जो कि तो फाइनल इंटरव्यू राउंड। और जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार अब क्या, तो इंटरव्यूअर ने तो बोल दिया था ठीक है यू आर सिलेक्टेड, जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए थे उन लोगों को बोल दिया था ठीक है आप जाओ, हम आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे। और जो लोग सिलेक्ट हो गए थे उन्होंने बोला था ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, और हम लोगों से एक फॉर्म फिल करवा दिया था और उसके बाद में खुशी खुशी घर आ गई। उसके बाद यार 1 हफ्ता चला गया, 2 हफ्ता चला गया, 3 हफ्ता चला गया, कुछ आया ही नहीं उनकी तरफ से। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद नहीं उन्हें लेना हो या उन्हें और अच्छे कैंडिडेट्स मिल गए हो। जैसे कि आप लोगों को भी लगता है जब नहीं आता है जल्दी से रिप्लाई, मैं भी रोज रोज अपनी ईमेल्स चेक करते रहती थी कि पता नहीं यार आज मेल आ जाए, आज मेल आ जाए। उसके बाद 1.5 मंथ के बाद अचानक से मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड और इस वाले दिन पे आपको आना है मेडिकल्स के लिए। और फिर उन लोगों ने मेडिकल्स के लिए भेजा, फिर मेडिकल्स हो गए। उसके बाद में उन्होंने टिकट भेजी दिल्ली की। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। फर्स्ट डे पे इंडक्शन हुआ। इंडक्शन में भी हम 60 लोग थे ऑलमोस्ट, जिसमें से 3 बैचेस डिवाइड हुई थी और इतने खुश थे यार सबके सब। और सच में तब तो इतना डर था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ नया नया था। उसके बाद में 3 महीने की ट्रेनिंग कैसे निकल गई पता ही नहीं लगा। पढ़ते, लड़ते, झगड़ते, हंसते, रोते 3 मंथ्स कब खत्म हुए पता ही नहीं लगा। हर मॉड्यूल के बाद एग्जाम होती थी और इतना डर होता था कि रात रात में हम सब बैठ के पढ़ते रहते थे। मैं जिस PG में रहती थी वहाँ पे एक रूम में हम 4 लोग रहते थे और हम चारों की बहुत ज़्यादा बनती थी, हम सेम बैच से थे। और यार रात में PG में जाके खाना खाना और फिर वापस पढ़ने लग जाना, फिर सुबह जल्दी उठना क्योंकि अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती थी इंडिगो के iFly में। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक मोस्टली क्लासेस होती थी, तो पढ़ते ही रहती थी। फिर बहुत सी बार ऐसा होता था कि घर वालों से बात तक करने का टाइम नहीं होता था, क्योंकि तब इतना डर होता था कि नहीं यार एक बार में क्लियर कर लेना है सारी चीज़ें। इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो अब ट्रेनिंग में पीछे नहीं रहना है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो लोग पीछे रह जाते थे ना उनका रेलिगेशन हो जाता था और फिर उनको जो बैच मिलती थी वो 2 से 3 महीने के बाद मिलती थी। तो मुझे तो ये था कि नहीं यार एक बार में सब कुछ क्लियर करना है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो हमें जो ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाया गया था वो था बेसिक इन डॉग, कस्टमर सर्विस, फर्स्ट एड, ग्रूमिंग तक सिखाई गई थी कि कैसे आपको बन बनाना है, कैसे आपको मेकअप करना है, कैसे आपको हैंड शेक करना है, कैसे आपको स्माइल करनी है, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए,
फेशियल एक्सप्रेशन सिखाए गए थे, कैसे आपको देने हैं, कैसे नहीं देने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है जिसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो ये जो 3 महीने थे ना यार, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। और जो लोग भी अभी ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो, सच में इंजॉय करना, पर इंजॉय के साथ साथ लाइटली मत लेना कोई भी चीज़ें, क्योंकि मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग थे जो लोग फेल हो गए थे। और फिर मेरा, जैसे मैं अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी, तो उन लोगों का फिर मार्च और अप्रैल में वो लोग रिलीज़ होके आए थे। तो 6-7 महीने का ये जो गैप हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, इंजॉय भी करो और साथ साथ में पढ़ाई भी करो। ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद में हुआ हमारा ग्रेजुएशन डे। तो ग्रेजुएशन डे मतलब आप यार ग्रेजुएट हो रहे हो, और वो जो हैट और विंग्स हमें दिया गया था, एक सर्टिफिकेट दिया गया था दैट यू आर ग्रेजुएटेड, वो जो फीलिंग होती है ना, वो मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इतनी अच्छी और इतनी प्राउड वाली फीलिंग होती है। ग्रेजुएशन डे पे आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। वो जो मेमोरीज है ना, वो अभी तक हैं मेरे दिमाग में कि यार इतना अच्छा दिन था और कैसे निकल गया यार ये टाइम, पता ही नहीं लगा। उसके बाद में फाइनली हमें भेजा गया अपने अपने बेस पे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले थे फ्लाइंग। तो फिर मैं आ चुकी थी अपने बेस अहमदाबाद में, जहाँ पे हमें 15 डेज़ का होटल में अकोमोडेशन दिया गया था। जो होटल दी गई थी वो थी नोवोटेल अहमदाबाद। और इतनी अच्छी होटल, क्योंकि यार नए नए मतलब बच्चे से ही थी मैं जब तो आई थी यहाँ पे, तो इतना फैसिनेटिंग सा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि वाह 5 स्टार होटल में रुक रही हूँ मैं। तो इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी कि हाँ यार मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ आज। और फिर वो 15 डेज़ ख़त्म हुए, तब हमने हमारा फ्लैट ढूंढा और फिर मैं अपनी बैचमेट के साथ शिफ्ट हुई थी अहमदाबाद के एक फ्लैट में, जो कि बहुत ही प्यारा सा था, छोटा सा था। हमने उसको हमारे तरीके से बनाया हुआ था और घर पे तो कभी खाना बनाया ही नहीं था। तो यहाँ पे आके फिर धीरे धीरे करके सीखा कि कैसे बना सकते हैं खाना, यूट्यूब पे देख के सीखा। क्योंकि ऑर्डर तो स्टार्टिंग में बहुत करते थे, फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि नहीं यार बाहर का नहीं खाना, अब तो घर का ही खाना है। तो फिर घर पे बनाना स्टार्ट करा धीरे धीरे, और फाइनली अब थोड़ा बहुत तो आ ही गया है खाना बनाना कि हाँ किसी को बना के खिलाऊंगी तो कोई खा लेगा। और फिर उसके बाद में अचानक से मैंने सोचा कि यार बहुत बोर हो रहा है, अब मेरे को बेस चेंज करके दूसरे बेस पे जाना है, मेरे को दूसरी डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करना है। अहमदाबाद से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं बट 3-4 फ़्लाइट्स हैं, और मैं वो सेम पैटर्न कर करके बोर हो गई थी। तो फिर मैं चली गई थी दिल्ली जाने के बाद मैंने बहुत इन्जॉय करा। 1 साल तक मैं दिल्ली में थी। वहाँ से मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लेओवर्स करे, जेद्दा करा, आबू धाबी करा, दोहा करा, दुबई करा, और बहुत ही अच्छी जर्नी थी। बट वहाँ से फ़्लाइंग बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि बड़े बेसिस से फ़्लाइंग बहुत ज़्यादा होती है। और फिर क्योंकि मेरे को प्रमोट कर रहे थे, मेरा प्रमोशन था, तो फिर मुझे वापस से भेज दिया गया था अहमदाबाद। तो अब मैं आ चुकी हूँ अहमदाबाद और यहाँ से पीसफुली फ्लाई कर रही हूँ। ये जो जर्नी रही है ना मेरी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी रही है। मतलब अगर मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रही होती तो आई डोंट थिंक मैंने इतना इन्जॉय किया होता, क्योंकि मैं बीच में जब भी 2 दिन को ऑफ होता है, 3 दिन को ऑफ होता है, तो मैं घर निकल जाती हूँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर रह रही हूँ। क्योंकि अगर आप नॉर्मल जॉब में किसी और सिटी में रह रहे होते हो तो हो सकता है आप दिवाली पे, दशहरा पे या किसी फेस्टिवल पे ही अपने घर जाते हो। बट ये वाली जॉब में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो फ्लाइट टिकट्स है वो बहुत ही कम पैसे में मिल जाती है, तो आप अफोर्ड कर लेते हो जाना आना घर पे। तो मैं हर 3-4 दिन में एक बार घर जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ घर वालों से। तो ऐसा भी नहीं है कि टच छूट गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये डिसएडवांटेज होता है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहे हो तो आप अपने घर वालों से भी मिलते जुलते रहोगे, जैसे कि मैं मिलते जुलते रहती हूँ। तो जो लोग भी अभी जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, इंजॉय करना, क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना, ये बहुत अच्छी जर्नी होती है। और अभी तक मेरे को लग ही नहीं रहा यार कि मेरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव ही ये था कि आज मेरे 4 साल जो है इंडिगो में वो कंप्लीट हो गए हैं। और आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, जिन लोगों ने मेरे को ये पाथ दिखाया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि किसी और प्रोफेशन में आई डोंट थिंक मैं इतना ज़्यादा एक्सपोजर मुझे मिलता या इतना ज़्यादा मैं इंजॉय कर पाती अर्निंग के साथ साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आई होप मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ कैबिन क्रू बनने के लिए, अगर आप कंफ्यूजन में थे कि मैं बनूँ या ना बनूँ। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।